अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आज सुबह ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और जब यहाँ पे लास्ट में वीडियो फिनिश हो जाएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके 5 या 10 सेकेंड बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा, जिससे आप अपने आंसर को मैच करवा पाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे करेक्ट किया है या फिर कितने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आप लोगों ने रॉन्ग किया है। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, किसी पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। वैसे अभी तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी किसी पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। और आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्न में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्न में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। वैसे अभी तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आखिर कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्न में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी AgI। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये AgI लिखा हुआ है। क्या लिखा है, AgI आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं सिल्वर आयोडाइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सिल्वर आयोडाइड के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, AgI की जगह आपको यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपसे पूछा है कि चिली सॉल्ट पीटर है। क्या पूछा है, चिली सॉल्ट पीटर है। फिर इसके बाद 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है चिली सॉल्ट पीटर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसमें
इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। उसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे चिली सॉल्ट पीटर लिखा है, ठीक है। इसको हम जानते हैं सोडियम नाइट्रेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका केमिकल फॉर्मूला बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो आपके दिए हैं, ये तीनों इसके केमिकल फॉर्मूले नहीं है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaNO3 होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सोडियम नाइट्रेट के नाम से। जो चिली सॉल्टपीटर होता है, इसको हम सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ था, तो यहाँ पे आपका कहीं NaNO3 तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या दिया? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि संक्रमण धातुओं के लिए सत्य कथन है। आपको यहाँ पे बताना है कि संक्रमण धातुओं के लिए इन चारों में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, फिर इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कीजिएगा। आराम से आंसर कीजिए, जल्दी नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुओं के लिए सत्य कथन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये वाला कथन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि फेरस सल्फेट को यह भी कहा जाता है। क्या पूछा है? फेरस सल्फेट को यह भी कहा जाता है, यानी किस नाम से और जाना जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे बात आई है फेरस सल्फेट की, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको इसका केमिकल फॉर्मूला बताया हुआ है फेरस सल्फेट का। तो इसका केमिकल फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और आशा करता हूं मैक्सिमम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हरा कसीस। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फेरस सल्फेट को और किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो हरा कसीस। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फेरस सल्फेट को हरा कसीस भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ये। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पे पूछा है कि गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस है। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, काफी इजी क्वेश्चन ये वाला है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो अब मैं आपको इसमें करेक्ट आंसर बता देता हूँ। गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो होती है हीलियम, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा, मैं यही आशा करता हूँ। तो ऑप्शन ए हीलियम आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, जल्दी में मत कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट
आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एस। अब यहाँ पे एस लिखा है, एस का मतलब क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एस की जगह आपको यहाँ पे सल्फर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एस, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ था, बस वहाँ पे आपके जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ये डिफरेंट थे, बस कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर भी पाएंगे। तो यहाँ पे अपना आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, यानी निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी Ne। अब यहाँ पे Ne लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, नियॉन। क्या होता है, नियॉन। और नियॉन आपकी क्या होती है, ये एक अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, यानी इनर्ट गैस है। और मैंने आपको क्या बताया था कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, जीरो होती है। ये ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको पता है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल Ne यानी नियॉन आपकी ऐसी गैस है जो आपकी अक्रिय होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग घर पे नॉन स्टिक कुकवेयर यूज भी होता होगा आप लोगों के घर में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक कौन सा होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी टेफ्लॉन। यानी नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि सेरुसाइट किस धातु का अयस्क है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सेरुसाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ, ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। यानी सेरोसाइट किस धातु का अयस्क है, ना ये मैग्नीशियम का है, ना ही लिथियम का है, ना ही जिंक का है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर यहाँ पे सेरोसाइट किस धातु का अयस्क होता है। तो सेरोसाइट ये आपका होता है लेड का। ध्यान रखिएगा किसका होता है, लेड का होता है। तो लेड तो ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेरुसाइट लिखा है। अब सेरुसाइट का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है PbCO3, ये होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मैंने सभी धातु, उनके अयस्क और उनके सूत्र, इस टॉपिक पर अलग से वीडियो चैनल पे बनाई हुई है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पे पूछा है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि जर्मन
सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ऑप्शंस को मैं नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होता है, परसेंटेज आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अब तक आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0%। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, 0% है, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे सिल्वर लिखा है तो इसका मतलब इसमें सिल्वर सबसे ज़्यादा होगा और 80% पे टिक लगा देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज जो होता है 0% होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या पूछा गया आपसे? यहाँ पे पूछा गया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक बात और, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बीच में से पढ़ाया हुआ था और आपको फॉर्मूला बताया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आखिर इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रसवैद्य पदार्थ होता है, ठीक है। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये प्रसवैद्य पदार्थ होता है। प्रसवैद्य पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका में करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसवैद्य पदार्थ है। और ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया है, वहां से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है इन चारों में से कि कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, और आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा ही। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अब तक अपना आंसर कर लिया होगा, तो अब मैं आपको इसमें करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आखिर इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट है ये मैग्नीशियम का अयस्क नहीं होता है, ये लोहे का अयस्क होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नेटाइट। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई नया क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो बुक में आपके क्वेश्चन दिया हो सेम टू सेम वही आपसे पूछ ले, कभी कभी नए क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो मैग्नेटाइट नहीं है, ये लोहे का होता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 14 ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आपको यहाँ पे बताना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पे मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही ही करेंगे क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो यहाँ पे इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑक्सीजन। यानी मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन
नंबर 15 ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होगा। और ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इसको कर पाएंगे। और यहाँ पे आप सभी लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाइड्रोजन। यानी निम्नलिखित ईंधनों में किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है, हाइड्रोजन का है। कितना होता है ये भी बता देता हूँ, 150 किलो जूल पर ग्राम होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है, 150 किलो जूल पर ग्राम होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का कैलोरी मान कितना होता है, 150 किलो जूल पर ग्राम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में ये हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। तो आप लोग यहाँ पे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्या ये बहुत ही ईजी थे या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे या फिर हाई लेवल के क्वेश्चन थे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ईजी लगा या फिर थोड़ा मॉडरेट लगा या फिर हाई लेवल का लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।